जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, यहाँ पर इंडियन आर्मी अग्निवीर 50 क्वेश्चन मैथ के सारे सॉल्व कराने वाले हैं। आप रेगुलर इस वीडियो में बने रहिएगा। मात्र 10-15 मिनट के अंदर ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर ये रहा 11,11,11,11। क्या फाइंड करना है यहाँ पर? औसत फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है? औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर देखो 11,11,11,11 कितनी बार है? 4 बार। तो क्या लिखो यहाँ पर 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, 4 बार लिख लिया। डिवाइड 11 कितनी बार है? 1 2 3 4। 4 बार 11, 4 लिखे नीचे। ठीक है, कितना आएगा? 11 11 11 11। इन सबको चारों को जोड़े कितना आ जाएगा? 44 आ गया। डिवाइड 4। अब इसके भाग कर दो, कितना आएगा? 11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 11 11 11 11 11। मतलब इसका औसत याद कर दिया हमने। हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 11। यहाँ देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी हमारे यहाँ पर? ये 100। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे यहाँ पर। इसका क्या है? 250 रुपए है। ठीक है, 5% की वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त करें, यानी कि 5 साल की जो हमारी इतनी है तो 3 साल की कितनी होगी? तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। 2500 गुना 5 साल की कितनी है हमारे यहाँ पर? ये 5% और गुना 3 की ओर निकालनी है। तो 3 लिख लिया। क्या परसेंट को मैं यहाँ पर 100 बना सकता हूँ? बना दी। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? देखो 25 पंजे 125 हो जाएगा। 125 गुना ये 3 गुना कर दो। 5 से 15 का 5 लगा 1, 3 3 दूनी 6 1 7 और 3 निगम 3। ये हो जाएगा 3 वर्ष 3 साल का। ठीक है, 3 साल का ब्याज कितना होगा हमारे यहाँ पर? 375। क्वेश्चन नंबर इसका 5 पे हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ देखो बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड मास का रूल लगेगा इसके अंदर। सबसे पहले क्या होता है? BOD, यानी कि डी से डिवाइड सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो कितनी आएगी? 200 भाग करेंगे 10 को, कितना आएगा? 5। ठीक है, आ गया। फिर बीच में क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई का ये साइन आ गया। BODM, डी के बाद एम आता है। तो पहले हो गया अब जब मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21 7 21। तो इसको भाग करें कितना है? 5। फिर गुणा 5 माइनस 7 21। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 5 पंजे 25 माइनस 21। कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारे यहाँ पर? ये 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं 6 क्वेश्चन को। यहाँ देखो पॉइंट कितने के बाद है? 4 के। तो लिखो यहाँ पर, यहाँ पॉइंट उड़ाते हैं। 0.0036 है। तो पॉइंट हटाते हैं, कितने जीरो आ जाएंगे? 4 1 2 3 4, क्योंकि 4 इसके पीछे डिजिट है। ठीक है, तो देखो काटते हैं इसको। अब इसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। यहाँ देखो 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। यहाँ आ जाएगा 5000 5। ठीक है, समझ में आया? यहाँ 10,000 है क्योंकि 4 जीरो लगे। अब फिर दोबारा काटते हैं इसको। कितना आ जाएगा? 2 9 18। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 2 पंजे 10 0 0। अब यहाँ पर आ गए 9/2500। ठीक है, ये इसका हमारा यहाँ पर ये आंसर, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं किसी से। यहाँ देखो इसको सोल्व करते हैं। 3:7:21 को सरल करें। इसको कैसे सरल करेंगे? देखो अगर मैं इसके अंदर से 3 बाहर लूं तो कितना? 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 रेसो 3 नम 27 रेसो 3 सत्ते 21। ये इसका हमारा यहाँ पर ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पर देखो इसको क्या कह रहा है? 25% को भिन्न में चेंज करें। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 25 लिख लिया। ठीक है, परसेंट का क्या बना दो हमारे यहाँ पर? ये 100 बना दिया। अब इसको भिन्न में चेंज करना है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25 का 25 ऐसे लिख लिया ऊपर। कितने के बाद? जीरो कितने के बाद है? 2 के बाद। जीरो कितने? 2, तो 2 के बाद यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, यहाँ 0। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ देखो इसमें क्या फाइंड करना है? x/4/6/8। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू की कैसे फाइंड करेंगे? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा दो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा दो। कितना आएगा? x × 8। ठीक है, बराबर 6 × 4। इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे? इधर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8x = 6 चौकू 24। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? x = 24/8 8 तिया 24। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर? ये 3। 50 40 50 और 90 का हमारा एचसीएफ कितना होगा? तो देखो ये सब इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन, सब पीवाई के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखो 40 का और 50 का 90 का। यहाँ देखो 40 50 और 90। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना होगा? यहाँ पर देखो 5 8 40 2 चौक 8
दो दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से और 5 से 10 आ गया, फिर 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यहाँ 2 से 45, 5 9 45, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसके अंदर कॉमन क्या रहा है, ऐसे में मतलब होता कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितने हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ कितना है 5, ठीक है। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, बस। तो कितना है हमारे यहाँ पर 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पर ये 10। देखो कितने कॉमन आ रहे हैं, 5 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर 11 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखो x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x कितना है यहाँ पर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। तो यहाँ देखो कितना है यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर निकालना है तो 4 का कर दो स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा हमारे यहाँ पर ये 16, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ गया। अब पावर कितनी है हमारे यहाँ पर ये 2, माइनस 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x² = 14। ये इसका हमारा यहाँ पर आंसर है। इसके अंदर क्या पूछा है 154 इंटू 124 इंटू 129 का इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी है, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, तो इकाई अंक कितना है हमारा यहाँ पर 6, तो इसको हटा दो, 6 आ गया गुना। अब किससे मल्टीप्लाई करानी है 4 की, 6 चौक 24, तो 24 का इकाई अंक कितना है यहाँ पर 4, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ मैं दोबारा समझाता हूँ कैसे होगा इस क्वेश्चन में। 9 चौक 36, 36 आ गया, ठीक है, गुना, और कितना आ गया देखो 9 चौक 36, अब फिर गुना 4 से 8 से भी तो करनी है, 4 लिख लिया, ठीक है, ये वाला 4, 9 चौक 36 हो गया। अब मैं इकाई अंक पूछा है तो मैं इस 3 को हटा दूं तो 6 बच गया। इकाई अंक पूछा है तो 6 चौक 24, यहाँ आ गया 24। इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक कितना है हमारे यहाँ पर 4, 2 को हटा दो, इसका इकाई अंक कितना है हमारे यहाँ पर 4। समझ में आ गई बात, ठीक। 100 के वर्ग में कितने शून्य हैं, यानी कितने जीरो हैं, तो यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 100 का कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 1 2, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। कितने शून्य 1 2 3 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका हमारे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है 0.64 को भिन्न में बदलें, तो कैसे करेंगे देखो इसको, यहाँ पर 0.64 ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 से काटो कितना आएगा 2 3 6 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 50, यह कितना आएगा 2 एकम 2 2 छंग 12, यहाँ जाएगा 2 से 25, इसका आंसर कितना आएगा 16/25, ठीक है। ये इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 में क्वेश्चन यही रखा था पेपर के अंदर, ठीक है। यह देखो रिया 400 में से 70% अंक लाती है तो उसके नंबर कितने हैं ये रह गए, तो 400 में से कितने ला रही है हमारे यहाँ पर 70%, तो परसेंट का 100 बना दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करा दो 7 चौक 28, 280 नंबर ला रही है, ठीक है। 11/100 को दशमलव में चेंज करते हैं, कैसे होगा देखो 11 लिख दिया, 2 के बाद पॉइंट है, मतलब 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये इसका हमारे यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है इसका, क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर 600 का 40% कितना होगा, कितना होगा यहाँ हमारा यहाँ पर 600 लिख लिया गुना 40, परसेंट का बना दो 100, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 60 को 40 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0 का 0, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 30 व 45 का एलसीएम, 30 का और 45 का एलसीएम हमारे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ देखो ले लेते हैं 30 और 45 का एलसीएम, ठीक है, लोकल कॉमन फैक्टर, तो 2 से 15 आ जाए, 5 से लिखो, ठीक है, 5 से 5 छंग 30 और 5 नंग 45, ऐसे टेबल से भाग करो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से 2 आ गया ऐसी, ये 3 एकम 3, यहाँ 2, ये मल्टीप्लाई करा लो इनकी, इसकी और इसकी, ठीक है, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो 15 6 का 90, ठीक है, 90 हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। यहाँ देखो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 9 का स्क्वायर कर दो, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 9 9 81, इसका आंसर है। 25 व 15 का औसत ज्ञात करें, तो 25 और 15 का 25 जमा 15 भाग कितने यहाँ पर 2,
यहाँ आ जाएगा 2 डिजिट है तो 2 आ गए नीचे। 25 और 15 कितना हो जाएंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ से जाएगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 बटे 2 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर ये 20। 25 और 15 को से कितना आएगा हमारे यहाँ पर 20। ठीक है। 48 में 50 का अनुपात, 48 में 50 का अनुपात ज्ञात करें तो उसको काट दो, 2 से 2 से 4, 2 चौक 8, 2 से आ जाएगा यहाँ हमारा यहाँ पर 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा पर 24 अनुपात 25। क्वेश्चन नंबर 22 इसका हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो कैसा है, 2/5 को परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 2/5 गुना 100 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 5 दूनी 10 0, इसकी मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखो 23वां 3 5 7 का औसत ज्ञात करें। 3 + 5 + 7 कितनी संख्या हमारे यहाँ पर ये 3 आगे नीचे। यहाँ देखो 7 और 3 10 और 5 15, 15/3 तो 3 पंजे 15, औसत कितना आगे इसका हमारे यहाँ पर ये 5। यहाँ देखो 24वां 80 व 60 का रेशो कितना होगा, तो 80 और 60 का रेशो 0 से 0 खत्म, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, इसका अनुपात कितना आ गया 4:3। समकोण कितने का होता है हमारे यहाँ पर, समकोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 5 kg और 15 kg का अनुपात कितना होगा हमारा यहाँ पर, kg और kg, 5 एकम 5 5 तिया 15, 1:3। 2 4 का HCF कितना होगा, 2 और 4 का HCF, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 कॉमन है इसके अंदर हमारे यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 28 इसका यहाँ हमारा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, x + 2x + 2x = 180 है। तो x का मान हमारा कितना होगा, x का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सबको जोड़ देंगे, यहाँ जाएगा 180, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा हमारे यहाँ पर डिवाइड में, तो 5 डिवाइड में आ गया, इसको भाग कर दो, आती है 15 5 6 30, तो x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर ये 36। ठीक है, यहाँ देखो इसको सरल करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें करा दो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे x स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना जाएगा हमारा यहाँ पर 2x, इस 4 की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे प्लस के 4x, इस प्लस के 4x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ x स्क्वायर 4 और 2 6x प्लस 6x और प्लस के 8, ये कितने बन गई, एक समीकरण बन गई। ठीक है, जो इसके फैक्टर ये है 2.5 एंड 1.5 का अनुपात कितना होगा, यानी कि रेशो 2.5:1.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, तो 5:3, ये इसका आंसर हो गया। 15 और 10 का अनुपात, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3:2, इसका आंसर हो गया। यहाँ देखो डिवाइड करेंगे, यहाँ देखो 4 तिया 12 -1 गुना कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो 12 - 4 = 8। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 15/500 गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 3%। क्वेश्चन नंबर 34 इसका, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है, 3/11 + 5/11, इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं पहले। 11 11 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 11 एलसीएम। ठीक है, तो 11 की भाग करेंगे, 11 से कितना आएगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, आ जाएगा ऊपर 3 प्लस 11 की भाग 11 से करेंगे, कितना आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 3 और 5 8/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो इसका औसत फाइंड करते हैं, 11 10 11 12 13। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 भाग कितना 1 2 3 4 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, देखो 10 और 11 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 21, 12 और 13 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 46, कितना आ जाएगा 46 डिवाइड 4। अब 46 को 4 से भाग करेंगे, 46, तो 4 एकम 4, उतार लिया 6, 4 एकम 4, 2.0 लगाएंगे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 4 पंजे 20, तो 11.5। कितना आंसर आ गया हमारे यहाँ पर इसका 11.5। ठीक है,
यहाँ देखो 2500 का 5% निकालते हैं, तो 2500 का कितना निकालना है, 5% का 100 बना दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 25 पंजे 125, ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। यहाँ देखो 4/5 को परसेंट में चेंज करना है, तो 4/5 लिख लिया ऐसे ही, इंटू परसेंट में चेंज करना है तो कर दिया, करेंगे कितना, 5 और 10 20, ठीक है, 4 के मल्टीप्लाई 20 से करेंगे कितना आएगा, 80%। ठीक, यहाँ देखो इसको इसे सरल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, तो 9.72 है गुणा 10, पॉइंट उड़ाया, 0 बढ़ा दिए 2 नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगेगा, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 972 डिवाइड 10, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 97.2, ये हमारे यहाँ पर इसका आंसर है। इसका 39 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 225 का 20% कितना होगा, तो 225 का 20% कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये परसेंट का 100 बना दिया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 45। ये इंडियन आर्मी मैग्नीफिक जीडी के क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ रखे हैं पहले से ही, ठीक है, आप चाहे पेपर खोल के देख लेना। ठीक, यहाँ देखो 400 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, 400 के वर्ग में यानी कि 400 के स्क्वायर में कितने शून्य होंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, जीरो कितना आएंगे हमारे यहाँ पर 4, इसमें पूछा कितने शून्य होंगे, जीरो कितना होंगे, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखो ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो 9/4 आ जाएगा नीचे जमा, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7/2, ये मिक्स फ्रिक्शन में दे रखा है, ठीक है, फिर इसे नॉर्मल फ्रिक्शन में करेंगे, मतलब कर दिया, तो देखो इसका एल्सियम कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 4 एकम 4 भाग करेंगे, फिर 9 आ जाएगा ऊपर, प्लस 2 से भाग करेंगे 4 की 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये डिवाइड में आएगा 4, 9 और 4 13, तो कितना आ जाएगा 1 तो 23/4 इसका आंसर है। यहाँ देखो 5 और 10 का एल्सियम कितना आएगा, 5 और 10 का कितना हो जाएगा एल्सियम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो 5 दूनी 10, ये 2 पंजे 10, तो इसका 10 आंसर हो गया। ठीक है, इसको चेंज करेंगे कैसे, यहाँ 11 लिख लो, 11 कितने के बाद पॉइंट है, मतलब कितने के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 1 जीरो लगा लिया तरफ से, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 0, यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। 50 और 100 का एल्सियम कितना होगा हमारा यहाँ पर, ये 50 और 100 का, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 2 एकम 2, ठीक है, ये तो 50 दूनी 100, इसका कितना आंसर हो गया हमारे यहाँ पर, सो इसका 100, इसका यहाँ पर एल्सियम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हमारा यहाँ पर, 100 का 5% प्लस 500 का 60% कैसे होगा, देखो 100 का 50%, का मतलब होता गुणा 5% जमा 500 का 60% गुना 60/100, ठीक है, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, तो 5 बचा जमा कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 6 पंजे 30, ठीक है, ये हो गया, कितना इन दोनों जोड़ दें कितना आएगा, 305, 3 5 2 5 2 3 5 का एल्सियम कितना होगा हमारे यहाँ पर, 2 2 3 3 5 का एल्सियम कितना होगा, देखो तो इनकी आपस में गुणाई कर दो, कितना आएगा, 5 के 15 दूनी 30, देखो ऐसे 2 एकम 2, 3 उतार लिया, 5 आ गया, फिर 3 से 1 3 5, फिर 5 5 के 15 दूनी 30, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे यहाँ पर, ये 30। ठीक है, 5000 का 80% कितना होगा, 5000 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, 40 आ गया, अब ये 2 जीरो बचे, 2 जीरो यहाँ आ गए, तो 4000 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 4 और 5 का एल्सियम कितना होगा हमारे यहाँ पर, 4 का ले लो, 4 एकम 4, 1 बचा 5 से, 5 एकम 5, ठीक है, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो इसका एल्सियम कितना होगा हमारे यहाँ पर 1। समझ में आ गई बात। 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग यानी कि स्क्वायर कितना होगा, 121। 500 और 200 का रेशो कितना होगा, 500 और 200 का रेशो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 5:2। यही 50 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आएंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।